अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम अली, हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने आया हूँ आप लोगों को, उसका इंतज़ार सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लोग ख़ास तौर से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जो बिहार के लोग हैं, हमें तो इंतज़ार है ही, साथ में हमारे पड़ोसी राज्यों के भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ये एक ब्लॉक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है। जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो पोस्ट है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। द मेन टास्क ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इज़ टू मैनेज एंड सुपरवाइज द एजुकेशन सिस्टम एट द ब्लॉक लेवल। बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन साथ में मैं आप लोगों के साथ एक बात और कह दूं कि इस पोस्ट का जो नोमेनक्लेचर है वह बदल गया। अब बिहार में आपके पड़ोसी राज्य झारखंड, यूपी में हो सकता है कि इस पोस्ट का नाम अभी भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, बीईओ हो। बिहार में अब तक इस पोस्ट का नाम बीईओ ही था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। लेकिन अब इस पोस्ट का नाम, नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण बदला जा चुका है, इसकी क्वालिफिकेशन बदली जा चुकी है। अब ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट ना होकर अब ये जनरल पोस्ट कर दिया गया है। पहले इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो थी कि आप ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन और बीएड विथ सम एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बट अब ये पोस्ट बिल्कुल जनरल कर दिया गया है। आप कोई भी ग्रेजुएट, इसमें बीएड की अब जरूरत नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस पोस्ट का नाम बीईओ से, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से क्या कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पोस्ट का नाम बीईओ से बदल कर एईडीओ रख दिया गया है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। उसका जो फिर इस पोस्ट का प्रमोशन होगा, उस पोस्ट के फर्स्ट प्रमोशन के बाद इस पोस्ट का जो फर्स्ट प्रमोशन है वो होगा ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। यानी जहाँ पे आप डायरेक्ट इस पोस्ट को बैचलर और बीएड के साथ आप ब्लॉक लेवल पे जा सकते थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे। अब इस पोस्ट में आप डायरेक्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ना जाके एक पोस्ट के बाद, प्रमोशन लेने के बाद, आप इस पोस्ट में ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जाएंगे। अब ये गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है कि आपको 2 साल में ये प्रमोट करके ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनाए या उसका क्या लेवल है। वो बाद में नोटिफिकेशन आएगी तो वो इस बात को हम समझ जाएंगे कि किस तरह से सरकार के क्या प्लान है आगे को लेकर, इस पोस्ट को लेकर। फिलहाल जो वैकेंसी आएगी वो 1300 आएंगी लगभग। 10 पंचायत पे एक असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, 10 पंचायत पर एक असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक ब्लॉक पे ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। जो बीडीओ पोस्ट था ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसी लेवल पे एजुकेशन में ही ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया गया है। तो बीडीओ की जगह बीईडीओ कर दिया गया है। बीडीओ पोस्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन ये पोस्ट है ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक लेवल पे ये एजुकेशन के फील्ड का ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो अब 1300 वैकेंसी आने वाली है। 7th पे कमीशन में क्या ग्रेड पे सरकार इसको रखती है। फ़िलहाल इसकी लेवल 8 की पोस्ट थी, 4800, 47,600 से लेकर 1,51,000 इसका जो बेसिक था। अब देखिए, हो सकता है कि न्यू पे स्केल के साथ सरकार इसे लाए, या सरकार चाहे तो लेवल 6, 7, जैसा कि उसकी अभी वो जो वैकेंसी आएगी तो क्लियर हो जाएगा। एज की मैं बात करूं तो 21 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 21 ईयर टू 42 ईयर्स। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 42 ईयर्स होगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास सेकंड एनेक्सर 2 अनरिजर्व के लिए 37 ईयर, और इसमें इसी कैटेगरी की जो फीमेल होंगी उनके लिए 40 ईयर्स।
रिजर्वेशन सबका अपना अपना अलग है। अनरिजर्व के लिए 40% सीट ओपन है, ओपन सीट है अनरिजर्व। EWS के लिए 10% सीट रिजर्व होगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास V1 के लिए 3% और PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग भाई हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए ये 3% सीट रिजर्व होगा। और मैं बात करूं कोटा विद इन कोटा का, तो 35% सीट रिजर्व होगा वीमेन के लिए हर कैटेगरी में। जैसे मान के चलिए कि अगर अनरिजर्व की पोस्ट है 40%, तो उसमें 40 में से फिर 35% जो सीट होगा नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी में, वो आपकी हो जाएगी 35% से रिजर्व हो जाएगा वीमेन के लिए। बहुत जल्दी ये वैकेंसी अभी आने वाली है। मैं उसका एक डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा कि क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, हमें क्या किस तरह से इस पोस्ट की तैयारी करनी है। और जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं यूपी में जो इस पोस्ट का क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह की क्या इसका सिलेबस होगा, सब टोटल डिस्कशन इस आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो जो इन शॉर्ट में मैं बता दूं आप लोगों को, फ़िलहाल इस पोस्ट के लिए बिहार का जो देखा जा रहा है सिलेबस वही रहेगा BPSC का अब तक। तो रिसेंट आप पढ़ते रहें फ़िलहाल के लिए। और 9 to 12 NCERT आप देखें सिलेबस, खास कर सोशल स्टडीज़ का। करंट अफेयर्स, स्पीडी और एजुटेरिया आप ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल का, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं यूपी झारखंड का, आप देख सकते हैं। और भी डिटेल लेके मैं फिर आऊँगा आप लोगों के सामने। हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई क्वायरी हो तो हमारे नंबर 8799760431 पे टेक्स्ट मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।